नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 41। क्या अच्छा क्या बुरा। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। कुछ समय पहले सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होकर एक ही हफ्ते में 2 मरीज हमारे अस्पताल पहुंचे। अमूमन सड़क दुर्घटनाओं में फ्रैक्चर या गंभीर चोट से घायल मरीज अस्पतालों में आते हैं, लेकिन इन दोनों मरीजों में एक अजीब बात यह थी कि उन्हें किसी भी तरह की गंभीर शारीरिक चोट नहीं लगी थी। एक मरीज वह थे जिनका हमने कुछ माह पूर्व ही दिल का इलाज किया था और उसे एक स्टेंट लगाया था। कुछ ही समय पहले हमने उन्हें यह भी बताया था कि उन्हें 1 वर्ष तक खून पतला करने की 2 दवाइयां नियमित रूप से लेती रहनी है और विशेष ध्यान यह रखना है कि शरीर में किसी भी तरह की गंभीर चोट न लगे, क्योंकि चोट लगने पर काफ़ी रक्तस्राव हो सकता है। यह बात मैंने उनके परिवार वालों को भी अच्छी तरह से समझा दी थी। दुर्भाग्यवश यह सज्जन अपनी स्कूटी से गिर पड़े। परिवार वालों को लगा कि कहीं अंदरूनी चोट ना हो, इसलिए वे हमारे अस्पताल लेकर आए। दुर्घटना का विवरण सुनकर ऐसा लगा कि उनके पेट या छाती में रक्तस्राव हो सकता है, लेकिन जांचों में कहीं पे भी ब्लीडिंग वगैरह नहीं दिखी। सभी जांचें ठीक थीं। फिर बातों बातों में पता चला कि कुछ समय पहले अपने मन से ही वे अपने खून पतला करने की दवाई बंद कर चुके हैं। हैरत की बात यह थी कि दवा बंद करने की जानकारी उनके घर वालों को भी नहीं थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन पर नाराज़ हूँ या शुक्रिया करूँ। उन्हें मेरी दवाई से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती थी। 1 वर्ष तक अनिवार्य रूप से ली जाने वाली खून पतला करने की दवाई वे महाशय 3 माह बाद अपनी मर्जी से ही बंद कर चुके थे, जिसका फ़ायदा यह हुआ कि एक्सीडेंट के दौरान उन्हें किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं हुई। हालांकि यह एक जोखिम था, उन्हें दिल से संबंधित समस्या हो सकती थी। मैंने उन्हें समझाया कि भविष्य में वे कोई भी दवा हमसे बिना पूछे बंद ना करेंगे। सच मानिए, यह अनुभव किसी अजूबे से कम नहीं था। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और मरीज सड़क दुर्घटना के बाद हमारे अस्पताल में भर्ती हुए। उन्हें पहले दिल से संबंधित किसी तकलीफ का पता ही नहीं था। सड़क दुर्घटना के बाद उनका मेडिकल परीक्षण और एक्सरे हुआ। तब डॉक्टर को शक हुआ कि उनका दिल का आकार थोड़ा बड़ा है। ईसीजी भी किया गया, जिसमें कई परिवर्तन दिखे गए। तब वे दिल की जांच के लिए हमारे पास आए। जब मैंने देखा तो मुझे यकीन हुआ कि दिल से संबंधित उन्हें कोई रोग है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह के लक्षण नहीं रहे थे। मज़े की बात यह है कि वे सामान्य जीवन जी रहे थे, जबकि उन्हें गंभीर हृदय रोग था। यह संयोगी था कि एक्सीडेंट की वजह से उनके एक्सरे और ईसीजी और इको की जाँच हुई और फिर पता लगा कि उनका दिल काफ़ी कमज़ोर है, मात्र 28% क्षमता पर काम कर रहा है। एंजियोग्राफी में भी कई सारे ब्लॉकेज निकले। फिर उनका उपचार सफल हुआ और उन्हें ठीक अवस्था में डिस्चार्ज किया गया। सड़क दुर्घटना के बाद दिल के रोग का पता लगने वाला यह एक विलक्षण उदाहरण था। दोस्तों, जीवन में ऐसी विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वे अच्छी हैं या बुरी। एक व्यक्ति ने अपनी दवाई अपने मन से बंद कर दी, जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से उसे ब्लीडिंग नहीं हुई। और दूसरे व्यक्ति को एक्सीडेंट की वजह से परीक्षणों में दिल के रोगों का पता लगा और उसका माकूल इलाज भी हो गया। जिंदगी विचित्र अनुभवों का नाम है। धन्यवाद।